नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ, तब विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाए गए सवाल, विशेषकर एलओपी के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह को ही नरेंद्र मोदी ने आगे किया था। मित्रों, याद कीजिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में विपक्ष के उठाए गए सवालों का जवाब देना था, प्रधानमंत्री पूरी तैयारी करके बैठे थे लोकसभा में जवाब देने के लिए। लोकसभा स्पीकर ने जो दावा किया उसके अनुसार लोकसभा के स्पीकर ने, ओम बिरला ने, प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने से रोक दिया, मना कर दिया कि मत आइए, आप यहां की स्थिति सुटेबल नहीं है। तो क्या उसी कारण से एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था, तब प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। फिर इस बार अमित शाह को ही वो भूमिका निभाना पड़ा। मित्रों, याद होगा आपको, राष्ट्रपति की अभिभाषण पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा के बजाय राज्यसभा में गए थे। इससे पहले केवल एक बार ऐसी परिस्थिति मौजूद हुई थी मित्रों, जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने में असमर्थ रहे थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मौजूद थे, संसद भवन में मौजूद थे, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ने ही प्रधानमंत्री को रोक दिया था। तो मित्रों, सवाल दो है। एक तो सबसे पहला सवाल यह है मित्रों कि क्या अमित शाह को लोकसभा में राहुल गांधी से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री ने अमित शाह को ही अब ये जिम्मेवारी सौंप दी है, परमानेंट सौंप दी है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? मित्रों, याद कीजिएगा 2018 और फिर जोड़िए उसको 2026 से। 2018 में क्या हुआ था मित्रों? 2018 में एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव आया था तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से। उससे पहले तेलुगु देशम एनडीए में थी, लेकिन तेलुगु देशम ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने भाषण के बाद राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री के स्थान के पास पहुंचते हैं, बलात् जबरदस्ती प्रधानमंत्री को हग करते हैं, गले लगाते हैं, और फिर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता, अपनी सीट पे आ जाते हैं और अपनी सहयोगियों के तरफ देखकर आंख मारते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है? आप सबने देखा होगा इसका मतलब क्या होता है। तो क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डर गए? क्योंकि कई बार विपक्ष की तरफ से यह सवाल खड़ा किया जाता है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी स्वयं प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे डरते हैं। तो क्या वास्तव में मोदी डर गए? किस डर से ओम बिरला ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने से मना किया था? ओम बिरला ने इशारा किया। अब उस इशारा का मतलब आप समझिए, मतलब निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं तो केवल परिस्थितियों का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आया हूं मित्रों। विश्लेषण पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मित्रों, दो बात है। 2018 की वो घटना जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जबरदस्ती हक किया, जब राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों की तरफ देखकर आंख मारी, जब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस लोकसभा के अंदर किया, जब राहुल गांधी ने के कहने पर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी के महिला सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण
पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री के स्थान जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां जाकर प्रधानमंत्री जहां होते हैं वहीं जाकर उस जो चेयर होता है उसको घेर कर जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही थी, और माना यह जा रहा है कि कुछ विशेष करने का प्रयास था महिला सांसदों के द्वारा, जैसा राहुल गांधी ने किया था। मित्रों, आप कल्पना कीजिए अगर ऐसा कुछ घटना घट जाता। उसके बाद एक और घटना मैं बताऊं मित्रों, जब लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया विपक्ष की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस के कुछ सांसदों ने, जिसमें महिला सांसद भी थी, विशेषकर तमिलनाडु से जुड़ी एक महिला सांसद कांग्रेस की, जिस भाषा में, जिस बॉडी लैंग्वेज में ओम बिरला से बात कर रही थी, आपने उस विजुअल को देखा होगा, आपने उस विजुअल को देखा होगा। अब इन तीनों घटनाओं को जोड़िए, राहुल गांधी का जबरदस्ती प्रधानमंत्री को 2018 में हक करना, राहुल गांधी का यह आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरते हैं, उसके बाद राहुल गांधी का फ्लाइंग किस, राहुल गांधी का आंख मारना, फिर कांग्रेस पार्टी के महिला सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उस जगह का घेराव करना। इन सब परिस्थितियों को मित्रों आप कोरिलेट कर लीजिए। कोरिलेट करने के बाद आप किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं उस निष्कर्ष की व्याख्या मैं आपके सामने नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता मित्रों कि भारत में अगर लोकतंत्र को जीवित रहना है तो लोकतंत्र केवल नियम से नहीं चलता मित्रों, लोकतंत्र परंपरा से चलती है, लोकतंत्र मर्यादा से चलती है। तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रधानमंत्री ने अमित शाह को आगे कर राहुल गांधी का जवाब देने के लिए लोकसभा में खुद बचने का प्रयास किया है, या प्रधानमंत्री नाम की संस्था, प्रधानमंत्री नाम की चेयर, प्रधानमंत्री की कुर्सी की जो मर्यादा है उस मर्यादा को बचाने का प्रयास किया है। लोकसभा के स्पीकर ने क्यों प्रधानमंत्री को मना किया जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने को तैयार थे? कुछ तो बातें होंगी, कुछ तो बातें समझ में आई होगी ओम बिरला को। जब कहा जाता है, जब कोई घटना घटती है मित्रों, तो आशंका, जैसे कई जगह कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका जब व्याप्त होती है तो सरकार क्या करती है, धारा 144 लगाती है। ऐसे परिस्थितियों से बचने का प्रयास करती है जिससे कि कोई ऐसी विकट परिस्थिति न उत्पन्न हो जाए, प्रिकॉशन लेती है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के समक्ष प्रधानमंत्री खुद को नहीं लाना, क्या प्रधानमंत्री प्रिकॉशन ले रहे हैं? ऐसा ही, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या समझ पा रहे हैं? जवाब दीजिएगा। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन पत्रकारिता की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा, संसद की मर्यादा, प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद की मर्यादा को समझते हुए कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने केवल इशारा किया है। आप हमारे दर्शक इतने समझदार हैं जो इन बातों को समझ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।